नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, आप पर नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये 4 से लेकर 10 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कैंसर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के बारे में और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, अभी इस रिश्ते को लेकर उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें यानी कि जो कैंसर है उन्होंने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है। तो जिसकी वजह से वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी तरह भी वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी दुविधा में है वो। और हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, अगर वो चाहें नज़रें घुमाए किसी से मदद लें तो उन्हें अभी भी मदद मिल सकती है, लेकिन वो एंजाइटी स्ट्रेस में होने के कारण कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, नज़रें घुमा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और उन्हें या तो जब उनको लगेगा कि वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, वो मदद ले सकते हैं, तो तभी वो इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे। या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें क्योंकि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, चाह कर भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो उन्हें हेडेक हो चुका है और काफ़ी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि यानी कि लगता है कि अब वो अभी इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो कोई भी डिसीजन ले सके। तो उनको लगता है कि फ़िलहाल के लिए उन्हें इस रिश्ते से चुप्पी और खामोशी के साथ चुप रहना चाहिए, कोई भी एक्शन लेना ही नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर उनकी लाइफ में नया पर्सन है तो उधर जाना चाहिए, या तो फिर सही समय आने का एक दूसरे से माफ़ी मांग कर जब उन्हें लगेगा कि इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो मदद लेने के लिए तैयार हैं, तो तभी एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो करने के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। उनको लगता है कि माफ़ी मांग लेते हैं और इस प्रॉब्लम से पहले बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन, हल निकालते हैं। तो अभी चाहकर भी वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से उस चीज़ों को भूल जाएं जो इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है। तो एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नई सोच और के साथ उस एंजाइटी स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए एक दोस्त की तरह कि उनके साथ कोई संबंध था ही नहीं, तो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए यानी कि अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर अपना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है इसमें एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं और ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। तो वो आपसे
यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करें ताकि ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सके। या फिर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं और कामयाबी की तरफ अग्रसर करें। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन की से के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस करते हैं, कैंसर क्या महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट। तो कैंसर, आप इस रिश्ते से काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी आप प्यार और प्रेम करते हैं। आपको जब से ये रिश्ता बना है आपको लगता है कि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं आप इस रिश्ते में। फिर से एक अथॉरिटी के साथ, एक अच्छी पावर के साथ, यानी कि या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी बड़े बुजुर्ग की मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाता है तो दुख के बादल, जो भी परेशानी दुविधाएं रही है वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में एक दूसरे से ये डिसाइड किया जाता है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं, एग्री हैं, फिर से इस रिश्ते में को शादी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है क्योंकि आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप इस रिश्ते में, आपको एहसास हो रहा है कि इसमें कमिटमेंट वगैरह करनी चाहिए और ताकि ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सके और सहनाइयाँ बच सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि यूनिवर्स से जो एक नया मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए अच्छे आइडियाज़, अच्छे विचार दे रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, खुशहाली के लिए, फ्रूटफुल करने के लिए इस रिश्ते को। तो जो अच्छे आइडियाज़, अच्छा मौका, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ये आपके पर्सन आपसे, यानी कि जो कैंसर है वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते की गहराई को देखें कि इस रिश्ते में कितना डीप वाला प्यार है, कितना प्रेम है। भले ही इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, प्यार होते हुए जो लस्ट और एडिक्शन है, तो वो चाहते हैं कि वो इधर उधर ना भटकें, अपना समय वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी लस्ट और एडिक्शन है, उनके बारे में अगर आमने सामने बैठकर डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे और एक दूसरे को थोड़ा सा उनके साथ कॉफ़ी, टी पार्टी, चाहे डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हैं एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा और एक दूसरे से अपने जो भी दूरियां रही हैं, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, वो एक दूसरे से शेयर करेंगे और अपने मन की बात एक दूसरे से बता सकेंगे और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, चीयरफुल होगा, काफ़ी हैप्पीनेस आएगी इस रिश्ते में और विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझें, इस रिश्ते में जो डीप वाला प्यार है उसको समझें और जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, प्यार के साथ साथ जो भी अट्रैक्शन है दूसरे पर्सन के प्रति, तो उनकी आमने सामने बैठकर उसमें एक दूसरे से खुलकर बातें करें ताकि वो लस्ट, वो एडिक्शन ख़त्म हो सके और ये रिश्ता खुशियों खुशियों चीयरफुल हो सके, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सके। तो देखते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट।
यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, यानी कि जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को हील करते हैं, थोड़ा सा समय और वक्त देते हैं और ये समझते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, रिश्ता बनना कितना, रिश्ता छोड़ना कितना गलत हो सकता है, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते की गहराई तक जाएंगे और अपने इन अंदर के जो स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो यूनिवर्स ही गाइड करेंगे कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर करते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को हील करना चाहिए, थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो ये रिश्ता एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके खुशियों में ये रिश्ता तब्दील हो सके और फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सके। तो स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और एक अच्छा रिश्ता ये रिश्ता बन सकता है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है? कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है? गाइड में प्लीज़। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद कीजिए। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो जो इस रिश्ते में जो ईगो फाइट्स है, जो ड्रामा फाइट्स है, जो चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी है, जो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये रिश्ता आगे जाकर भी प्रॉब्लम बन सकता है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़िए, किसी के साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन मत करिए। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे हैं, चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, एंजाइटी प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, ईगो फाइट्स को ख़त्म करते हुए अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ईगो में रहेंगे, ईगोस्टिक इंसान रहेंगे, लड़ाकू टाइप के इंसान रहेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन आप इस रिश्ते को हार जाएंगे, लाइफ में आप हार जाएंगे। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार से, प्रेम से पेश आइए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। जो भी मैंने जिस चीज़ के लिए अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए, फ्रूटफुल होने के लिए, कामयाब होने करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी विजडम, नॉलेज, पावर गेन करते हुए, समझदारी के साथ, यूनिवर्स में भरोसा करते हुए, आस्था लगाते हुए, इसमें समझदारी के साथ एक्शन लीजिए ताकि जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है, आपकी पूरी हो सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहेंगे, समझदारी के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना, माइंड गेम खेलना, ईगो फाइट्स खेलना या लड़ना, इन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो पहले इन चीज़ों से बाहर आइए, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज़ आप फिर से अगर एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते रहे, एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलेंगे या फिर किसी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी में है आप, तो उससे बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, तो फिर से खुशहाली आने की बजाय प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। तो उन चीज़ों से पहले बाहर आइए, तभी अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें
नमस्ते, थैंक यू सो मच।